जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयालु अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। केदारदास ने श्री ठाकुर जी से पूछा, हे दयाल, जो मूलतः वृद्धि के प्रतिकूल है, क्या उसे कभी वृद्धि का सहायक बनाया जा सकता है? इस पर श्री ठाकुर जी ने कहा, किसी चीज़ का भला बुरा निर्भर करता है उसके प्रयोग या व्यवहार पर। प्रवृत्तियाँ कितना अनर्थ पैदा करती है और उन प्रवृत्तियों को यदि सुव्यवहार में लाया जाए तो वे कितना अधिक कल्याणप्रसू हो जाती है। जैसे आप दुर्दांत स्वभाव के हैं, किंतु उस स्वभाव की यदि अन्याय, असत या कृष्टि विरोधी जो कुछ है उसके विरोध में लगाएंगे तो क्या उसका नतीजा खराब होगा? सांप का विष तो अत्यंत क्षतिकारक होता है, किंतु उसी सांप का विष कितनी औषधियों में व्यवहित होता है। जो एक क्षेत्र में जीवन को नाश करता है तो दूसरे क्षेत्र में जीवन को बचाता भी है। सब कुछ नियंत्रण, सामंजस्य, समाधान, समावेश और प्रयोग पर निर्भर करता है। ब्रह्मज्ञानी बनने में यदि सभी को एकाकार कर दें तो कठिनाई होगी। रामकृष्ण कथामृत का गल्प मैंने सुना है। एक गुरु ने शिष्य को बताया था कि सब कुछ में नारायण है। एक दिन रास्ते से हाथी जा रहा था। हाथी बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। हाथी को देखकर शिष्य खूब उल्लसित हो उसके सामने आ गया। उसने सोचा, हाथी जब नारायण है तो उसकी कोई क्षति नहीं करेगा। किंतु महावत उसे उस तरह आगे बढ़ते देखकर दूर से ही सावधान करते जा रहा था कि रास्ते से हट जाओ, हाथी बड़ा क्रोधी स्वभाव का है। सामने आते ही सुर से उठाकर नीचे पटक मारेगा, पर उसकी बातें कौन सुनता है। उसने सोचा था कि गुरुदेव ने जब कह दिया है कि सब कुछ में नारायण है तो क्या उसकी बातें झूठी हो सकती है। यह सोचकर उसने महावत की बातें अनसुनी कर दी और वह नाचते नाचते हाथी के सामने आगे बढ़ाया। जो ही वह सामने आया और हाथी ने उसे सूंड में लिपटकर पटक मारा। पटकन खाने के बाद अनुयोग करते हुए गुरुदेव के निकट आकर बोला, ठाकुर, आपने कहा था कि सब में नारायण है, किंतु हाथी नारायण ने मुझे क्यों पटक मारा? गुरुदेव ने उसकी सारी बातें विस्तृत रूप से सुनी और कहा, यदि हाथी नारायण है तो उस पर बैठा महावत भी तो नारायण है। महावत नारायण ने जो सावधान कर दिया था उसकी बातें तुमने क्यों नहीं सुनी? शिष्य उस समय निरुत्तर हो गए। यदि हम भी उस पर सब कुछ को भ्रम समझकर शास्त्र और विज्ञान निर्धारित वैशिष्ट ज्ञान को खोकर बुद्धिहीन होकर चलते रहे तो विपत्तियां आएंगी। संस्कार का इनाम भंजाकर तथाकथित ब्रह्मज्ञानी लोगों में अनेकों ने वर्णगत वैशिष्ट, कुलगत वैशिष्ट, व्यक्तिगत वैशिष्ट इत्यादि का उल्लंघन कर इच्छानुसार विवाह और लगातार एक तरह के आचार का प्रवर्तन किया है। उसका फल कभी अच्छा नहीं हुआ। इसके पीछे खास कोई गहरी वैज्ञानिक दृष्टिभंगिमा है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। एक केमिस्ट्री लेबोरेटरी में एक शिशु को छोड़ दिया जाए और वह यदि खेलते हुए विभिन्न बोतलों की चीज़ों को मिलाने की चेष्टा करे तो उसके जरिए जैसा भयंकर कांड हो सकता है, उसी प्रकार यदि बिना समझे बूझे अवैध विवाह प्रथा को देश में चालू किया जाए तो उसके जरिए उसी तरह आवश्यक रूप से भयंकर कांड हो सकता है। केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक मिश्रण के मामले में जिस प्रकार प्रत्येक केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ की प्रॉपर्टी, वस्तुएं और कैरेक्टर, चरित्र का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद नियमानुसार सम्मिश्रण करना चाहिए, उसी प्रकार नारी पुरुष के विवाह के मामले में भी दोनों के कुलगत और व्यक्तिगत वैशिष्ट के संबंध में सम्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद प्रथम यह सोचना चाहिए कि दोनों का मिलन कितना शुभदायक हो सकता है एवं सुप्रजनन की दिशा में कितना सार्थक हो सकता है, और तभी के मुताबिक संबंध स्थापित करना चाहिए। जनन और जाति विवाह के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इस विषय में गुरुओं का खेल सोचना सर्वनाशक हो सकता है। महावत नारायण की बात जिस प्रकार सुनने की जरूरत है, उसी प्रकार शास्त्र और वेत्ता नारायण की बात सुनने की भी आवश्यकता है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।